जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। अगर बहनें नहीं होंगी तो भाइयों को राखी कौन बांधेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और शुरुआत करेंगे आज के खास प्रोग्राम की। सावन शुरू होते ही बहनें इस महीने के पूर्णिमा का इंतजार करने लगती हैं। इसी माह के पूर्णिमा को वे अपने भाइयों की दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर दृष्ट तथा अदृष्ट विघ्नों से उनकी रक्षा की कामना करती हैं। न सिर्फ उनकी रक्षा की कामना करती हैं बल्कि अपने संबंध की प्रगाढ़ता को भी कामना करती हैं। सावन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी रक्षा की कामना करती हैं। भाइयों की रक्षा की कामना के साथ साथ अपने संबंध में मजबूती लाने की भी दुआएं मांगी जाती है। रक्षाबंधन की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस बार रक्षाबंधन पर खास तारीख पर भी कंफ्यूजन देखा जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि रक्षाबंधन 30 या 31 अगस्त किस दिन मनाया जाएगा, इसी बात को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति देखी जा रही है। साथ ही इस दिन भद्रा का साया भी देखने को मिल रहा है। राखी किस दिन और किस शुभ मुहूर्त में बांधना उत्तम होगा, इसकी जानकारी आज हम अपने प्रोग्राम में आपको देने वाले हैं। 30 या 31 अगस्त दोनों में से किस दिन रक्षाबंधन बनाना शुभ होगा, इसकी भी जानकारी आज हम आपको देंगे। सावन पूर्णिमा की शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 10:30 बजे होगी। इस समय विशिष्ट करण रहेगा। इस दिन सुबह 10:19 में चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, अर्थात भद्रा का वास पृथ्वी पर होगा। 30 अगस्त को रात्रि 9:01 तक विष्टिकरण होगा। इसके बाद करण परिवर्तित होगा। 31 अगस्त को सुबह 7:07 तक पूर्णिमा रहेगी। हालांकि चंद्रमा इस समय भी कुंभ राशि में रहेगा, परंतु विष्टिकरण नहीं रहेगा। इसीलिए 31 अगस्त को सुबह 7:07 से पहले रक्षा सूत्र बांधे जाने का उत्तम मुहूर्त है। रक्षाबंधन का वैज्ञानिक पहलू भी बहुत खास है। चिकित्सीय महत्व को देखें तो ये इससे रक्तचाप नियंत्रित रहता है। भविष्य पुराण में तो कहा गया है कि इस समय धारण किया गया रक्षा सूत्र वर्ष पर्यंत समस्त रोगों से रक्षा करता है। क्या आप जानते हैं कि भद्रा कौन है? चलिए हम आपको बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य नारायण और पत्नी छाया की कन्या और भगवान शनि की बहन है। मान्यता के अनुसार दैत्यों को मारने के लिए भद्रा गर्दभ के मुख्य और लंबी पूंछ और 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई थी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा का स्वभाव भी शनि की तरह ही है। दैनिक पंचांग में भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने भद्रा को पंचांग में विशेष स्थान प्रदान किया। जन्म लेते ही कष्ट पहुंचाने लगी थी भद्रा। अब ऐसा क्यों है, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। भद्रा यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी थी जन्म के साथ ही, और मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी थी तथा सारे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी थी। उसके स्वभाव को देखकर ही उसका नाम भद्रा पड़ गया था। आपको बता दें कि भद्रा का स्वभाव कुछ ऐसा था जिसे देखकर सूर्यदेव को उसके विवाह की चिंता होने लगी और वे सोचने लगे कि इसका विवाह कैसे होगा। तभी से सूर्यदेव के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से उचित परामर्श मांगा। ब्रह्मा जी ने तब विष्टि से कहा कि भद्रे बद बालव कौलव आदि कारणों के अंत में तुम निवास करो तथा जो व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश तथा अन्य मांगलिक कार्य करे तो तुम उन्हीं में विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर ना करे उनका कार्य तुम बिगाड़ देना। इस प्रकार उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। तब से भद्रा अपने समय में ही देव दानव मानव समस्त प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। रक्षाबंधन में भद्रा विचार
भद्रा में कुछ संस्कार और कार्य वर्जित हैं, जिनमें से एक है रक्षाबंधन। इसीलिए भद्रा के बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। एक तिथि में 2 करण होते हैं। जब विष्टि नामक करण आता है तब उसे ही भद्रा कहते हैं। भद्रा का वास, इसकी जानकारी हम आपको दे दें। जब चंद्रमा कर्क सिंह कुंभ या मीन राशि में होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है। चंद्रमा जब मेष राशि, मिथुन या वृश्चिक में रहता है तब भद्रा का वास स्वर्ग लोक में होता है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में चंद्रमा के स्थित होता है तो भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। भद्रा जिस लोक में रहती है वहीं प्रभावी रहती है। इस प्रकार जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होगा तभी वह पृथ्वी पर असर करेगी, अन्यथा नहीं कर पाएगी। रक्षाबंधन की प्राचीन कथा की अगर हम बात करें तो देवासुर संग्राम में एक समय ऐसा भी आया जब ये लगने लगा कि अब देवताओं की पराजय तय है। सभी देव चिंतित होकर गुरु बृहस्पति के पास गए। देव और बृहस्पति के बीच हो रहे संवाद को संयोग से इंद्राणी भी सुन रही थी। उसके आधार पर उसने ये निर्णय लिया कि मैं पूरे विधान से उस रक्षा सूत्र का निर्माण करूंगी जो इंद्र की रक्षा कर सके। उसने रक्षा सूत्र तैयार किया और ब्राह्मणों को देकर उसे इंद्र की कलाई पर बांधने के लिए कहा। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार करते हुए रक्षा सूत्र को इंद्र की कलाई पर बांधा। परिणाम युद्ध में इंद्र की विजय हुई। तभी से प्रत्येक वर्ष सावन पूर्णिमा को इसे मनाने की परंपरा शुरू हो गई। इतिहास की अगर हम बात करें तो सुभद्रा ने भी श्री कृष्ण को राखी बांधी थी। राखी बांधत बहन सुभद्रा, बल अरु श्री गोपाल के, कंचन रत्न थार भरी मोती, तिलक दियो नंदलाल के। यहाँ तक कि माता जसोदा भी अपने ललन की रक्षा के लिए उनकी कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधा करती थी। रक्षाबंधन को भाई बहन के प्रेम और सद्भाव के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, जिसके बदले में भाई अपनी बहन को भेंट देता है एवं आजीवन उसकी रक्षा का वचन भी देता है। अच्छे मुहूर्त अथवा भदारहित काल में भाई की कलाई पर राखी बांधने से भाई को कार्य सिद्धि और विजय प्राप्ति होती है। सावन पूर्णिमा तिथि और रक्षाबंधन 2023 शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार 30 अगस्त को सुबह 10:58 से पूर्णिमा तिथि लगने के साथ ही भद्रा लग जाएगी, जो रात 9:01 तक रहेगी। दूसरी तरफ श्रावण पूर्णिमा 31 अगस्त को सुबह 7:07 पर समाप्त हो जाएगी। 30 अगस्त को राखी बांधने का मुहूर्त रात 9:01 से लेकर 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक है। ऐसे बांधे भाई को राखी। वास्तु की अगर हम बात करें तो वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार वह प्रमुख स्थान है जहां से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के भीतर प्रवेश करती है, जो आपकी और भाई की समृद्धि के लिए मददगार हो सकती है। रक्षाबंधन के दिन मुख्य द्वार पर ताजे फूलों और पत्तियों से बनी बंधन वार लगाएं और रंगोली से घर को सजाएं। पूजा के लिए एक थाली में स्वास्तिक बनाकर उसमें चंदन, रौली, अक्षत, राखी, मिठाई और कुछ ताजे फूलों के बीच एक घी का दिया जरूर जलाएं। दीपक प्रज्वलित कर
सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को तिलक लगाकर राखी बांधे और आरती उतारकर मिठाई का भोग लगाए। फिर भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बिठाएं। इसके बाद उनके सिर पर रुमाल या कोई वस्त्र रखें। अब भाई के माथे पर रौली, चंदन और अक्षत का तिलक लगाकर उसके हाथ में नारियल दें। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में राक्षस राजबलि से 3 पग में उनका सारा राज्य मांग लिया था और उन्हें पाताल लोक में निवास करने को कहा था, तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने मेहमान के रूप में पाताल लोक चलने को कहा, जिसे विष्णु जी ने मना नहीं किया। लेकिन जब लंबे समय तक श्री हरि अपने धाम नहीं लौटे तो लक्ष्मी जी को चिंता होने लगी। तब नारद मुनि ने उन्हें राजा बलि को अपना भाई बनाने की सलाह दी। अपने पति को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुंच गई और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांध दी। इसके बदले उन्होंने भगवान विष्णु को पाताल लोक से ले जाने का वचन मांग लिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी और माना जाता है कि तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। तो ये कहानी है रक्षाबंधन के पीछे छुपे शास्त्रों की। सावन शुरू होते ही बहनें इस माह की पूर्णिमा का इंतजार करने लगती हैं। इसी महीने के पूर्णिमा को वे अपने भाइयों की दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर दृष्ट तथा अदृष्ट विघ्नों से उनके रक्षा करने की कामना करती हैं। सावन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी रक्षा की कामना करती हैं। रक्षाबंधन की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर कंफ्यूजन भी देखा जा रहा है। रक्षाबंधन 30 या 31 अगस्त किस दिन मनाया जाएगा? आपको बता दें कि रक्षाबंधन इस बार 2 दिन तक मनाया जाएगा। 30 और 31 दोनों ही दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा। तो आपको हम बता रहे हैं भद्रा का महत्व क्या होता है। रक्षाबंधन पर इस बार भद्रा का योग पड़ रहा है, जिसमें रक्षाबंधन नहीं मनाया जा सकता। जिस समय में भद्रा का योग रहेगा उस वक्त राखी नहीं बांधी जा सकती। रक्षाबंधन का त्योहार हमेशा शुभ मुहूर्त में मनाया जाता है, लेकिन इस बार बाधा जो है वो सामने आ गई है भद्रा के रूप में। क्या आप जानते हैं कि भद्रा आखिर कौन है? तो आपको हम बता दें कि भद्रा जो है वो शनिदेव की बहन है। अगस्त को रात्रि 9:01 तक विष्टिकरण रहेगा। इसके बाद करण परिवर्तित होगा। 31 अगस्त को सुबह 7:07 तक पूर्णिमा रहेगी। हालांकि चंद्रमा उस समय भी कुंभ राशि में रहेगा, परंतु विष्टिकरण नहीं रहेगा। इसीलिए 31 अगस्त को सुबह 7:07 से पहले रक्षा सूत्र बांधे जाने का उत्तम मुहूर्त है।
रक्षाबंधन का वैज्ञानिक महत्व भी माना जाता है। आपको बता दें कि चिकित्सीय महत्व की अगर हम बात करें तो रक्षाबंधन का चिकित्सीय महत्व भी देखा जाता है। कहा जाता है कि रक्षा सूत्र से रक्तचाप नियंत्रित रहता है। भविष्य पुराण में तो कहा गया है कि इस समय धारण किया गया रक्षा सूत्र वर्ष पर्यंत समस्त रोगों से मनुष्य की रक्षा करता है। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य नारायण और पत्नी छाया की कन्या और भगवान शनि की बहन है। मान्यता के अनुसार दैत्यों को मारने के लिए भद्रा गर्दभ के मुख्य और लंबी पूंछ और 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई थी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा का स्वभाव भी शनि की तरह है। दैनिक पंचांग में भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने भद्रा को पंचांग में विशेष स्थान प्रदान किया है। जन्म लेते ही कष्ट पहुंचाने लगी थी, विघ्न के रूप में जन्म लिया था भद्रा ने। आपको बता दें कि भद्रा ने जन्म के साथ ही यज्ञ में विघ्न बाधा पहुंचाने का काम शुरू कर दिया था। मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी थी। हमारे साथ आचार्य शशिकांत दुबे जी जुड़ गए हैं। शशिकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर भारत 360 में। जिस तरीके से आज हम बात करने वाले हैं भद्रा को लेकर, कहा जाता है कि जब भद्रा होता है तब रक्षाबंधन या कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। इसके पीछे का क्या कारण है, ये हम समझना चाहेंगे। मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को और साथ ही ढेर सारी शुभकामना देना चाहूंगा कि आपने बहुत ही अच्छे विषय पर चर्चा प्रारंभ की है। भद्रा जो है वो सूर्य की पत्नी इच्छा से हुई है, सूर्य जी की बहन, और शनि देव जी की बहन है। और भद्रा कार्य ऐसा होता है कि द्वै कार्यम न कर्तव्यम, भद्रायाम द्वै कार्यम न कर्तव्यम, श्रावणी फाल्गुनी तथा। विशेष रूप से भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए, कोई भी मांगलिक कार्य, विवाह संस्कार नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको मैं बताना चाहूंगा, लोगों को बताना चाहूंगा कि भद्रा काल में विवाह संस्कार, मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश, भूमि पूजा आदि कोई भी ऐसे कार्य संपादित नहीं करना चाहिए, नहीं तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आचार्य जी, अगर हम बात करें तो भद्रा जो है, आखिर भद्रा है कौन?
ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर सामने आता है, क्योंकि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद भद्रा का नाम आज पहली बार सुना होगा। देखिए, पुराणों में और शास्त्रों में वर्णन मिलता है, सूर्य भगवान की पत्नी छाया की पुत्री भद्रा है और शनि देव जी की बहन है। और भद्रा का कार्य होता है किसी भी कार्य को नष्ट करना, उसको क्षति पहुंचाना और शुभ कार्य को संपादित न होने देना। भद्रा काल में यदि कोई शुभ कार्य किया जाता है तो वह हानिप्रद होता है। जी आचार्य जी, अगर हम पुराणों की बात यहाँ पर करें, जिसका जिक्र करना भी मेरे ख्याल है कि जरूरी है, जैसा कि हमने अभी तक पुराणों में पढ़ा है कि जब भद्रा का जन्म हुआ था, जन्म के साथ ही उन्होंने शुभ कार्यों में विघ्न बाधा डालना शुरू कर दिया था। इसमें कितनी सच्चाई है? यह पुराणों की बात है और इसमें सच्चाई है। भद्रा का जब जता उसके पश्चात ही वह बहुत विशाल काय थी और कुरूप था। उसका रूप जो है बहुत ही कुरूप था और प्रत्येक कार्यों में, मांगलिक कार्यों में विघ्न बाधा उत्पन्न करने लगी और अनेकों प्रकार की विघ्न बाधाएं उपस्थित करने लगी। तो इस तरह से भद्रा काल निषिद्ध कर दिया गया और महीने के प्रत्येक पक्ष के कुछ विशिष्ट तिथियां होती हैं, जिन तिथियों के किसी किसी तिथि में, तिथि के प्रारंभिक काल से भद्रा प्रारंभ होती है, किसी तिथि में तिथि के आधे समय के पश्चात भद्रा प्रारंभ होती है। ये आपका मानना जो है, आपने जो पुराणों में पढ़ा है, यह कटु सत्य है। और मैं भी आपके दर्शकों को कहना कि काल बहुत ही अमंगलकारी होता है, कष्टकारी होता है, विध्वंसकारी होता है। जी आचार्य जी, अगर भद्रा के स्वभाव की हम बात करें तो कहा जाता है कि भद्रा का जो स्वभाव है वो शनिदेव की तरह ही है। शशिकांत जी, अगर हम बात करें भद्रा के स्वभाव की, तो ऐसा कहा जाता है कि उनका जो स्वभाव है वो शनिदेव की तरह ही है। दैनिक पंचांग की अगर हम बात करें तो दैनिक पंचांग में भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है। जी, शनि देव जी की होने के नाते दोनों का स्वभाव एक ही जैसा। विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा जी, हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन पर भद्रा के साय की। जी हाँ, भद्रा का साया इस बार रक्षाबंधन पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ आचार्य शशिकांत जी जुड़े हुए हैं, जो हमें बताएंगे कि रक्षाबंधन पर हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, किस तरह से हमें रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है। भद्रा की हम बात करें, दैनिक पंचांग में भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है। ब्रह्मा जी ने भद्रा को पंचांग में विशेष स्थान प्राप्त किया है। शशिकांत जी, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी ने भद्रा को पंचांग में विशेष स्थान दिया है। ये स्थान क्यों दिया गया है, इसके पीछे का क्या कारण है? ऐसा है, चाहूंगा कि ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके भद्रा ने अपना एक निश्चित समयावधि निश्चित किया, जैसे कि पंचांग का तात्पर्य हो तिथि वारम नक्षत्रम योगम करण में उच्च। तिथि वार नक्षत्र योग और करण, इन पांचों को मिलाकर के पंचांग कहा जाता है जी। तो जिस प्रकार से प्रत्येक तिथि के एक स्वामी होते हैं, प्रत्येक नक्षत्र के एक स्वामी होते हैं, प्रत्येक राशि के स्वामी होते हैं, इसी तरह से कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिसमें भद्रा का प्रभाव होता है। भद्रा ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से उस तिथि के उस काल को अपने लिए, एक तरह से कहा जाए, अपने लिए निर्धारित करा लिया था।
बिल्कुल। आचार्य जी, हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें स्वभाव की, हमने बात की और किस तरह से विधि का विधान रहा, इसके ऊपर भी हमने चर्चा की, लेकिन एक और पक्ष है, उसके ऊपर भी चर्चा करना जरूरी है। जिस तरीके से हर पिता को अपनी पुत्री के विवाह की जो है चिंता होती है, उसी तरह से जो है सूर्य देव को भी उनके विवाह की चिंता थी, जिसके बारे में उन्होंने सोचा, और विवाह के पीछे की जो कहानी है वो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें, तो ताकि हमारे दर्शक भी जान सके कि भद्रा का जो जीवन था वो किस तरह से रहा, उनके विवाह को लेकर कितनी अड़चने आई थी, और फिर उसके बाद जब ब्रह्मा जी से परामर्श लिया गया तो ब्रह्मा जी ने क्या उन्हें परामर्श दिए थे। विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि प्रत्येक पिता अपनी पुत्री के विवाह के लिए सशंकित रहते हैं, किस प्रकार का वर मिलेगा, कैसा घर होगा, कहाँ हम इस बेटी का विवाह करेंगे। जैसे ही जन्म लेने के पश्चात से ही भद्रा की ऐसी स्थिति को देख करके, उसके क्रियाकलापों को देख करके और उसके व्यवहार को देख करके, भाई यदि कोई कन्या पिता के कुल को रोशन करने के लिए शुभ आचरण करे और शुभ कर्म करे और पिता के नाम को आगे बढ़ाए, तो प्रत्येक पिता सशंकित नहीं होता है, वह सोचता है कि सुयोग्य वर मिलेगा, विवाह कर देंगे। लेकिन जब भद्रा का जन्म हुआ तो भद्रा के जन्म के पश्चात वह काले वर्ण की थी, लंबे केस थे, बड़े बड़े उसके दांत थे तथा भयंकर रूप वाली कन्या था। इसका स्वभाव जो था वह शनि देव जी से मिलता था और बहुत ही विघ्न बाधाओं को उत्पन्न करने वाली और उपद्रव करने लगी थी, तथा जो है वह भद्रा संपूर्ण को पीड़ा पहुंचाने लगी। तो इस तरह से फिर सूर्य भगवान बहुत सशंकित हुए, परेशान हुए। ब्रह्मा जी से परामर्श करने के पश्चात विश्वकर्मा के पुत्र विश्व स्वरूप से जो है भद्रा का विवाह संस्कार किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में प्रत्येक शुभ कार्य से पहले भद्रा की समय अवधि के बारे में जाना जाता है और भद्रा का सदैव परित्याग किया जाता है। भद्रा का विवाह संस्कार विश्वकर्मा के पुत्र विश्व स्वरूप से हुआ था। जी, ब्रह्मा जी ने तब एक विष्टि से भी कहा था कि भद्रे बव बालव कौलव आदि कारणों के अंत में तुम निवास करो, तथा जो व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश तथा अन्य मांगलिक कार्य करे तो तुम उन्हें विघ्न डालो, जो तुम्हारा आदर ना करे उनका कार्य तुम बिगाड़ देना। इस बात से अगर हम देखें तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि भद्रा जो है वो हमारे किसी मांगलिक कार्य में बाधा ना डाले, किन विशेष परिस्थितियों का हमें रक्षाबंधन पर अभी ध्यान रखना होगा। देखिए देवी जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो करण होते हैं, जो 11 करण बताए गए हैं, जिसमें से कि 7 करण स्थिर करण होते हैं। बव बालव कौलव तैतिल गर, बव बालव कौलव तैतिल गर और विष्टि। ये तो विष्टि करण को ही भद्रा कहा जाता है, विष्टि को, ठीक है ना। और नाग चतुष्पद किस्तुघ्न ये जो है अन्य करण है, तो विष्टि करण को ही भद्रा कहा जाता है। तो विशेष रूप से ये प्रत्येक दिन 2 करण आते हैं, जिसमें से कि पहले शुरू होगा पहला करण भव, फिर उसके बाद में बालव। तो तिथि के आधे काल में भव करण रहता है, उसके पश्चात आधे काल में बालव रहता है। इसी तरह कौलव करण रहेगा, फिर तैतिल करण रहेगा, फिर गर करण रहेगा, फिर इसके पश्चात विष्टि करण आएगा। भव बालव कौलव तैतिल और इस प्रकार से विष्टिकरण को ही भद्रा कहते हैं। तो प्रत्येक सप्ताह में अथवा प्रत्येक पक्ष में और प्रत्येक माह में यह करण लौट करके आते रहते हैं, तो विष्टिकरण को ही भद्रा कहा जाता है। तो विशेष रूप से इस वर्ष रक्षाबंधन के पर्व पर 30 तारीख को दिन में 10:58 कुछ सेकंड यानी कि 10:59 से जैसे ही पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी, उसी समय से
यह विष्टि यानी कि भद्रा प्रारंभ होगी और रात्रि 9:01 तक यह भद्रा रहेगी। ऐसी स्थिति में कदापि रक्षाबंधन का कार्य नहीं होना चाहिए। जो बहनें इस समय जी आचार्य जी, अगर हम बात करें तो भद्रा जो है वो एक निश्चित समय पर किसी स्थान पर वास करती है, कभी पाताल में तो कभी पृथ्वी में। तो पृथ्वी में जब वो वास करती है तो उसके क्या स्थिति होती है, उसकी क्या परिस्थिति होती है, जिस परिस्थिति के होने पर, जिस योग के बनने पर भद्रा पृथ्वी पर वास करती है। तो आपको बता दें कि भद्रा जब चंद्रमा कर्क सिंह कुंभ या मीन राशि में होती है तब भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है। हमारे साथ आचार्य शशिकांत जी लगातार बने हुए हैं, हम उनसे जानेंगे भद्रा के बारे में कि रक्षाबंधन पर हमें किन बातों का ध्यान रखना है और भद्रा हमारे किसी कार्य में विघ्न न डाले, इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो राशियों की अगर हम बात करें तो जब चंद्रमा कर्क सिंह या कुंभ मीन राशि में होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है। जब चंद्रमा मेष वृष मिथुन या वृश्चिक में होता है तब भद्रा का वास स्वर्गलोक में होता है। वहीं जब चंद्रमा कन्या तुला धनु या मकर राशि में चंद्रमा के स्थित में होता है तो भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। भद्रा जिस लोक में रहती है वहीं प्रभावी रहती है। इस प्रकार जब चंद्रमा कर्क सिंह कुंभ या मीन राशि में होगा तभी पृथ्वी पर असर करेगी, अन्यथा नहीं। तो रक्षाबंधन की प्राचीन कथा भी काफी ज्यादा प्रचलित रही है। आपको बता दें कि देवासुर संग्राम में एक समय ऐसा भी आया जब ये लगने लगा कि अब देवताओं की पराजय तय है। सभी देव चिंतित होकर गुरु बृहस्पति के पास गए। देव और बृहस्पति के बीच हो रहे संवाद को संयोग से इंद्राणी भी सुन रही थी। इसके आधार पर उसने ये निर्णय लिया कि मैं पूरे विधान से उस रक्षा सूत्र का निर्माण करूंगी जो इंद्र की रक्षा कर सके। उसने रक्षा सूत्र तैयार किया और ब्राह्मणों को देकर उसे इंद्र की कलाई पर बांधने के लिए कहा। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार करते हुए रक्षा सूत्र को इंद्र की कलाई पर बांधा। परिणाम युद्ध में इंद्र की विजय हुई। तब से प्रत्येक वर्ष सावन पूर्णिमा को इसे मनाने की परंपरा शुरू हुई। तो आपको बता दें कि रक्षाबंधन का जो महत्व है वो काफी ज्यादा खास है। सुभद्रा ने भी श्री कृष्ण को राखी बांधी थी। राखी बांधत बहिन सुभद्रा बल अरु श्री गोपाल के कंचन रत्न थार भरी मोती तिलक दियो नंदलाल के। यहाँ तक कि माता जसोदा ने भी अपने ललन की रक्षा के लिए उनकी कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधा था और तभी से लेकर आज तक सभी बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधती है। खबर भारत 360 की तरफ से सभी दर्शकों को रक्षा